हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप द डिजीजेस शोन इन द इमेज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पर कुछ डिजीज दिया गया है जैसे कोल्ड एंड फ्लू, टाइफाइड, डायबिटीज, अस्थमा, चिकन पॉक्स। तो हमको क्या करना है, इसमें से कौन से कम्युनिकेबल है कौन से नॉन कम्युनिकेबल है अलग करना है। तो आंसर में पहले कम्युनिकेबल डिजीज में लिखेंगे कोल्ड एंड फ्लू, ठीक है, टाइफाइड एंड चिकन पॉक्स। ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ऐसे डिजीज जो छूने से, हवा से, पानी से, यानी एक दूसरे के टच में आने से फैलता है। ठीक है, इसमें सेकंड वाला, इसी में दो तरीके का आंसर है ना, अलग करना था। तो दूसरा आंसर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में है डायबिटीज, अस्थमा। यानी अगर किसी को डायबिटीज और अस्थमा है और आप उनके आसपास बैठेंगे, घूमेंगे, रहेंगे, तब भी आपको डायबिटीज और अस्थमा नहीं होगा, क्योंकि ये छूने से नहीं फैलता। ठीक है, अच्छा, आगे है सेकंड क्वेश्चन, डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। यानी रोगों को कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में अलग किया जा सकता है। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जो कि नीचे ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया गया है, टाइफाइड, अस्थमा, डायबिटीज, मीजल्स। ठीक है, आइडेंटिफाइड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से कौन कौन से डिजीज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं। ठीक है, तो अस्थमा जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और डायबिटीज जो है वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इसके आंसर में लिखेंगे द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आर अस्थमा एंड डायबिटीज। यानी जो दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन ये सही है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है, नीचे पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में दिया है कि बी ऑप्शन में दूसरा और तीसरा, तो यही दूसरे और तीसरे पे आप लोग सही का टिक लगाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल। आपके स्कूल में फ्लू फैल गया है। सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट व्हाइल सम आर स्टिल कमिंग टू स्कूल कफिंग एंड स्नीजिंग। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं आपके क्लास में और बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ने आ रहे हैं, जो कि स्नीज यानी छींक रहे हैं और उनको कफिंग भी कर रहे हैं, यानी कफ भी निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड। यानी स्कूल को कैसे एक्शन लेने चाहिए ताकि आगे ये डिजीज फैले ना। ठीक है, तो इसके आंसर में लिखेंगे द स्कूल शुड इनकरेज स्टूडेंट शोइंग फ्लू सिम्टम्स टू स्टे एट होम एंड रेस्ट। स्कूल को ऐसे बच्चे जिनके अंदर फ्लू के सिम्टम्स हैं उनको कहना चाहिए कि वो घर पे रहें और रेस्ट करें। ठीक है, टीचर एंड स्टाफ मस्ट इंश्योर क्लासरूम्स एंड कॉमन एरियाज आर क्लीन्ड रेगुलरली। टीचर जो हैं और जो स्टाफ है वहाँ के लोग, यानी जो दाई लोग होते हैं और सब लोग काम करने के लिए होते हैं, उन सबको ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि क्लासरूम जो है और हर एक जगह जो कॉमन एरिया होता है यूज का, जैसे पानी पीने का जगह, टॉयलेट, उन सबको क्लीन करते रहें रेगुलरली। ठीक है, एवरीवन शुड बी रिमाइंडेड टू कवर देयर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। हर किसी को रिमाइंड करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए, जब भी वो कफिंग करें या स्नीजिंग करें, यानी छींकें या ऐसी कुछ भी प्रक्रिया करें, तो उन्हें अपने माउथ को, नोज को ढक लेना है, कवर कर लेना है, ये चीज बताना है। ठीक है, रिमाइंड कराना है। मास्क कैन बी मेड कंपलसरी फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए मास्क जरूरी कह सकते हैं, जैसे हम लोग कोरोना के समय में सब लोग मास्क लगाते थे, वैसे ही अगर स्कूल में फ्लू फैल गया है तो सभी बच्चों के लिए मास्क कंपलसरी कर देना चाहिए। इसके आगे पॉइंट में लिख देंगे अवेयरनेस पोस्टर्स एंड अनाउंसमेंट कैन बी स्प्रेड करेक्ट स्प्रेड करंट। हाँ ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अवेयरनेस पोस्टर्स यानी जानकारी के लिए पोस्टर लगाना चाहिए, अनाउंसमेंट करना चाहिए यानी घोषणा करना चाहिए, जिससे लोगों में सही सूचना पहुंच सके। ठीक है, करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अवेलेबिलिटी ऑफ हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज एंड सैनिटाइजर्स मस्ट बी इंश्योर्ड। और ऐसा इंश्योर कराना चाहिए स्कूल को कि स्कूल में हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज हो, यानी हाथ धुलने का जगह हो और सैनिटाइजर्स हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ योर क्लासमेट हु शेयर्स द बेंच विथ यू। अगर आपके क्लास में कोई बच्चा है जो आपके साथ बेंच शेयर करता है, यानी आपके साथ बैठ के पढ़ता है, स्टार्ट शोइंग सिम्टम, अगर उसके अंदर लक्षण दिखने लगे ऑफ द फ्लू, फ्लू के लक्षण दिखने लगे, हाउ कैन यू रिस्पॉन्स, यानी आप कैसा रिस्पॉन्स दोगे, इन अ कंसिडरेट वे, यानी सम्मानजनक तरीके से, विदाउट बीइंग रूड और हार्टफुल, यानी बिना उससे कठोरता से बात की आप कैसे मैनेज करोगे या कैसे जो भी चीजें करना है कैसे करोगे। तो इसके आंसर में लिखेंगे यू कैन पोलाइटली आस्क, तुम साधा पोलाइटली यानी विनम्रता से, ठीक है, आप विनम्रता से पूछ सकते हैं इफ दे आर फीलिंग ओके, कि वो अच्छा फील कर रहे हैं कि नहीं, एंड सजेस्ट दे विजिट द स्कूल नर्स, और आप सजेस्ट करेंगे कि वो स्कूल के नर्स से जाके मिले।
ऑफर्स tissues if they are coughing or sneezing and gently remind them to cover their mouth and nose. उनको ऑफर करना है, सॉरी बच्चों में यहाँ ऑफर्स पढ़ दिया, ठीक है, उनको ऑफर करना है, क्या ऑफर करना है, टिश्यूज, टिश्यू पेपर जो होते हैं उनको ऑफर करना है अगर वो स्नीज कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं, ठीक है, कफिंग और स्नीजिंग हो रही है, जेंटली, और रिमाइंड टू कवर माउथ एंड नोज, उसको प्रेम से ये बताना है कि अपने मुंह और नाक को ढक लें। यू कैन से काइंडली, आप दयालुता पूर्वक कह सकते हैं, इट्स ओके टू रेस्ट एट द होम फॉर अ डे, यानी घर पे एक दिन के लिए रहना ठीक रहेगा, और टू या दो, सो यू फील बेटर सून, ताकि तुम जल्दी अच्छा फील कर सको। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अवॉइड मेकिंग देम फील एम्बेरेस्ड और आइसोलेटेड, उनको ऐसा फील ना कराओ कि वो शर्मिंदगी महसूस करें या वो अकेलापन महसूस करें, ठीक है। अच्छा, इसी में थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन, आप कैसे और लोगों को बचा सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं ऐसी सिचुएशन में इफेक्ट होने से, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड सोप विथ सोप एंड वाटर, अपने हाथ को रोजाना धोना है साबुन और पानी से। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने फेस को छूना अवॉइड करना है, स्पेशली आई, नोज एंड माउथ, खास करके अपने नाक को, आंख को और मुंह को छूना अवॉइड करना है। कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम दोज हु आर कफिंग और स्नीजिंग, और उन लोगों से दूरी बना के रखना है जो कफिंग और स्नीजिंग कर रहे हैं। डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम्स लाइक वाटर बॉटल, टॉवेल्स एंड हैंड करसेफ, यानी लोगों से अपने पर्सनल की जरूरत की चीजें शेयर ना करें, जैसे पानी की बोतल ना शेयर करें, टॉवेल यानी तौलिया ना शेयर करें, या फिर हैंड करसेफ यानी अगर आपके पास रुमाल है तो वो भी शेयर ना करें, ठीक है। वियर अ मास्क एंड इन क्राउडेड प्लेसेस, तो जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर मास्क पहने। ईट हेल्दी फूड एंड गेट इनफ स्लीप, ज्यादा खाना खाएं, सॉरी ज्यादा नहीं, हेल्दी यानी स्वास्थ्य वर्धक खाना खाएं जिससे हमारा तंदुरुस्ती बना रहे। एंड गेट इनफ स्लीप, और ज्यादा जितना जरूरी हो उतना स्लीप करें। टू कीप योर इम्यूनिटी स्ट्रांग, जिस ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रेवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रिवेल्ट, ठीक है, प्रिवेलेंट, यानी आपकी फैमिली जो है एक ऐसे सिटी में घूमना चाहती है जहां पर मलेरिया बीमारी जो है वो प्रिवेलेंट है। प्रिवेलेंट का मतलब होता है बच्चों सर्वव्यापी, ठीक है, बहुत ज्यादा फैला हुआ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्या प्रिकॉशन आप लेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतेंगे बरतेंगे आप बिफोर यानी पहले, ड्यूरिंग यानी वहां पर रहते हुए, और आफ्टर द ट्रिप और ट्रिप से आने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। तो इसके आंसर में लिखेंगे, बिफोर द ट्रिप यानी ट्रिप से पहले क्या करना है, कैरी मॉस्किटो नेट्स यानी मच्छर के जो मच्छरदानी जो होता है उसको कवर करेंगे। रिपेलेंट्स यानी मच्छर को मारने के लिए जो लिक्विड होते हैं उनको उनको ले लेंगे। एंड फुल स्लीव्ड क्लोथिंग, और पूरी स्लीप वाले कपड़े को पहनना, यानी फुल बाह वाला, जैसे होता है ना कि सब लोग हाफ टी शर्ट पहनते हैं तो फुल पहने, इस तरीके का। टॉक टू अ डॉक्टर अबाउट एनी प्रिवेंटिव मेडिसिन, और डॉक्टर से भी बात करना है कि पहले से ही यूज होने वाला कोई अगर दवाई हो तो ले लें। ड्यूरिंग द ट्रिप के समय क्या करेंगे, ऑलवेज स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट, हमेशा मॉस्किटो नेट के नीचे सोना है। अप्लाई मॉस्किटो रिपेलेंट्स ऑन एक्सपोज्ड स्किन, और जो हमारी खुली स्किन है, जैसे चेहरा हमारा खुला रहता है, हमारे हाथ की अंगुलियां खुली रहती हैं, तो इन सब जगहों पे क्या करना है बच्चों, इन सब जगहों पे मॉस्किटो रिपेलेंट एक्सपोज्ड स्किन पे हम लोगों को यही रिपेलेंट्स लगाने हैं जो मच्छरों को दूर भगाते हैं। एंड अवॉइड एरियाज विथ स्टेंजेंट वाटर, स्टैग्नेंट सॉरी, ठीक है, और ऐसे एरिया से दूर होना है जहां पर गंदा पानी इकट्ठा हुआ हो, ठीक है। आफ्टर द ट्रिप, ट्रिप के बाद क्या करना है, वॉच फॉर सिम्टम्स लाइक फीवर, चिल एंड स्वीटिंग, यानी सिम्टम्स वहां से जब ट्रिप से लौटेंगे तो आपको देखना है कि कहीं हमको फीवर तो नहीं हुआ है, ठंडी तो नहीं लग रहा है, या फिर स्वेटिंग यानी बहुत ज्यादा पसीना तो नहीं लग रहा है। इफ यू फील अनवेल, अगर तुम ठीक नहीं फील कर रहे हो, विजिट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से विजिट करो इमीडिएटली, तुरंत, फॉर प्रॉपर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, ताकि अच्छे से टेस्ट और ट्रीटमेंट हो सके। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कुड हैपन, क्या होगा इफ ट्रेवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज, यानी जो यात्री हैं वो अगर हेल्थ की एडवाइजरीज को इग्नोर करें, यानी जो स्वास्थ्य का सलाह दिया जाता है ऐसे एरिया में इग्नोर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ ट्रेवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज, अगर ये इग्नोर करेंगे इन एरियाज, ऐसे एरिया में वेयर मलेरिया इज प्रेवलेंट, जहां पर मलेरिया सर्वव्यापी यानी फैला हुआ है, दे कुड गेट इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, यानी उन्हें हो जाएगा क्या, विथ मलेरिया, उन्हें मलेरिया हो जाएगा, फ्रॉम मॉस्किटो बाइट,
मच्छरों के काटने से, लीडिंग टू सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम होंगे उसके बाद, लाइक हाई फीवर, बहुत ज्यादा बीमारी हो, बुखार हो सकता है, चिल, ठंडी लग सकती है, एंड फटीग, और थकान भी हो सकता है। दिस कुड रिजल्ट, यह रिजल्ट यानी इसका परिणाम यह होगा, इन इन सर्व इलनेस, यानी बीमारी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल में भी भर्ती हो सकते हैं, एंड इवन डेथ, और डेथ भी हो सकती है इफ अनथ्रेटेड, ठीक है। इग्नोरिंग एडवाइस, अगर एडवाइस को इग्नोर करेंगे, लाइक यूजिंग मॉस्क्यूटो नेट और रिपेलेंट्स, कैन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज टू अदर अपॉन रिटर्न। और इसका अगर इसको इग्नोर करेंगे तो ये जो बीमारी है और लोगों को भी हो सकती है अगर जो आपके साथ में है। योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इन विथ हिज फ्रेंड, आपके चाचा ने अपने दोस्त के साथ रहन सहन जैसा व्यवहार रखने के लिए स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है। इवन दो इट इज वेल नो दैट स्मोकिंग इज सीरियसली हार्म हेल्थ एंड इवन कॉज डेथ, जबकि पता है कि स्मोकिंग से डेथ हो सकती है, ये एक सीरियस इशू है, तब भी आपके चाचा ऐसा करने लगे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड, यानी आप उनसे बिना गुस्सा किए, बिना कठोरता से बात किए, आप उन्हें कैसे इस बात के लिए मना कर सकते हैं कि इसे पीना बंद कर दें, स्मोकिंग करना बंद कर दें। तो इसके आंसर में लिखेंगे, इफ माई अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग, अगर मेरे चाचा स्मोकिंग करना शुरू कर दिए हैं, जस्ट टू फिट इन विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के जैसा बनने के लिए, आई वुड स्पीक टू हिम, मैं उन्हें बोलूंगा विथ केयर एंड रिस्पेक्ट, यानी ध्यान से और सम्मान के साथ बोलूंगा। आई वुड टेल हिम, मैं उन्हें बताऊंगा, दैट आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ, कि मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है, एंड दैट स्मोकिंग इज नॉट द राइट वे टू टू मेक फ्रेंड्स, और स्मोकिंग अच्छा तरीका नहीं है दोस्त बनाने का। आई वुड जेंटली रिमाइंड, मैं उन्हें ध्यान से बताऊंगा, हिम, दैट स्मोकिंग कैन काज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, कि स्मोकिंग से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, लाइक लंग डिजीज, जैसे कि फेफड़ों का रोग, हार्ट प्रॉब्लम, दिल का दिक्कत हो जाएगा, एंड इवन कैंसर, और कैंसर भी हो सकता है। आई वुड से दैट, मैं कहूंगा, पीपल विल रिस्पेक्ट हिम मोर इफ ही मेक डिसीजन, मैं उन्हें बताऊंगा कि लोग आपकी और सम्मान करेंगे अगर आप चतुराई से डिसीजन लेंगे, एंड इट्स बेटर टू सेट अ गुड एग्जांपल फॉर अदर इन द फैमिली, स्पेशली द यंगर वंस, और आपको, मतलब वो कह रहा है बच्चा कि ये बेटर होगा कि आप बढ़िया उदाहरण बने जो कि हमारे फैमिली में और छोटे हैं उनके लिए। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, व्हाट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड ऑफर्स यू अ सिगरेट एट अ पार्टी, यानी अगर आपका दोस्त आपको पार्टी में सिगरेट ऑफर कर रहा है तो आप क्या करेंगे। तो इसके आंसर में लिखेंगे, इफ अ फ्रेंड इफ ऑफर्स मी अ सिगरेट एट अ पार्टी, अगर मेरा दोस्त पार्टी में सिगरेट ऑफर कर रहा है, आई वुड कामली रिफ्यूज, मैं यानी शांति से मना कर दूंगा, एंड से, और कहूंगा, से दैट आई डू नॉट वांट टू हार्म माय हेल्थ, मैं ऐसा कहूंगा कि मुझे अपने स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ना है। आई वुड नॉट गेट एंग्री और आर्ग्यू, बट आई वुड क्लियरली लेट देम नो दैट आई केयर अबाउट माय वेलबींग, मैं उनसे गुस्से में या गुस्सा नहीं करूंगा या आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, यानी बात नहीं, जवान नहीं लड़ाऊंगा, बट आई विल क्लियरली लेट देम नो, मैं, लेकिन मैं उन्हें एकदम साफ सफाई से बोल देना चाहूंगा कि मुझे अपने स्वास्थ्य की चिंता है। आई माइट आल्सो ट्राई टू चेंज द टॉपिक और वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, और मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं टॉपिक चेंज कर दूं या फिर वहां से, उस जगह से कुछ दूर चला जाऊं। सेइंग नो firmly but politely shows self respect and confidence, अगर नो कहने से क्या होता है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आई वुड रिमेंबर, मैं ध्यान रखूंगा, दैट रियल फ्रेंड रिस्पेक्ट माय चॉइस, कि जो सच्चे दोस्त होंगे वो मेरे चॉइस की रिस्पेक्ट करेंगे, एंड वुड नॉट फोर्स मी इनटू बैड हैबिट्स, और वो मुझे बुरी हरकतों में नहीं फोर्स करेंगे। थर्ड है, हाउ कैन स्कूल हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम इंड्यूलिंग इंड्यूल्गिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स, ठीक है, यानी स्कूल कैसे बचा सकता है ऐसी हार्मफुल हैबिट्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्कूल कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रिवेंटिंग स्टूडेंट, बच्चों को बचाने में, फ्रॉम टेकिंग अप हार्मफुल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ऐसे स्मोकिंग जैसे हार्मफुल हैबिट्स को रोकने के लिए। दे कैन रिकॉग्नाइज हेल्थ अवेयरनेस सेशंस टू एजुकेट स्टूडेंट अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी वो लोग हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं अवेयरनेस के लिए, जानकारी फैलाने के लिए। टीचर्स एंड काउंसलर कैन सपोर्ट स्टूडेंट बाय टॉकिंग टू देम ओपनली एंड हेल्पिंग देम डील विथ पीयर प्रेशर,
टीचर जो हैं और काउंसलर जो हैं उन्हें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ओपनली ध्यान से, ताकि वो हर बात को डील कर सकें और पीयर प्रेशर यानी जो उनके ऊपर प्रेशर उसे झेल सकें। स्कूल कैन आल्सो प्रमोट, स्कूल यह भी प्रमोट कर सकता है हेल्थी लाइफस्टाइल थ्रू स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन एंड अदर पॉजिटिव एक्टिविटीज। यानी स्कूल ऐसा भी कर सकता है कि स्पोर्ट्स कराए, स्पोर्ट डे रखे, योगा कराए, मेडिटेशन कराए। इससे क्या होगा, पॉजिटिव एक्टिविटीज करने से बच्चों का मन ऐसी चीज में वैसे भी नहीं जाएगा। आ स्कूल इन्वायरमेंट दैट इनकरेजेस गुड हैबिट्स एंड इमोशनल सपोर्ट हेल्प्स स्टूडेंट मेक बेटर चॉइस इन लाइफ। अगर ऐसा कोई स्कूल है जो इनकरेज करे बच्चों को अच्छी हैबिट्स के लिए, इमोशनल सपोर्ट भी दे, तो वो ऐसी चॉइस, ऐसी गड़बड़ चॉइस अपने जीवन में नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छी चॉइस करेंगे। सिक्स क्वेश्चन है, सानिया क्लेम्स टू हर फ्रेंड विनीता दैट एंटीबायोटिक्स कैन क्योर एनी infection, so we do not need to worry about disease it. What question can Binita ask her to help Sania understand that her statement is correct? यानी सानिया बिनीता से कहती है कि एंटीबायोटिक्स से सभी किसी भी तरीके की बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। तो इस पे बिनीता क्या क्वेश्चन कर सकती है, तो आंसर में लिखेंगे बिनीता कैन आस्क सोनिया द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हेल्प हर अंडरस्टैंड दैट हर स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी बिनीता सोनिया को नीचे की चीजें बता सकती है कि कैसे तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है। पहला हो सकता है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है दैट एंटीबायोटिक्स ओनली किल बैक्टीरिया एंड नॉट वायरसेस, तुमको पता है कि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया मारती है, वायरसेस को नहीं मारती है। सो दे डू नॉट वर्क फॉर फ्लू, कोल्ड और अदर वायरल इन्फेक्शंस, इसलिए वे कोल्ड के लिए, फ्लू के लिए, अदर वायरल इन्फेक्शंस के लिए काम नहीं करते। सेकंड है, हैव यू हर्ड अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्या तुमने एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में सुना है? टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड कैन मेक बैक्टीरिया स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर टू ट्रीट। अगर ऐसा एंटीबायोटिक लेंगे तो इससे बैक्टीरिया जो अंदर है वो हार्डर हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे, जिससे उन्हें नहीं और जल्द आसानी से नहीं मारा जा सकता। डिड एनी डॉक्टर एवर टेल यू दैट यूजिंग एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रॉपर एडवाइस कैन बी हार्मफुल टू योर हेल्थ? यानी क्या कभी तुम्हें किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि विदाउट प्रॉपर एडवाइस यानी बिना अच्छी सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक ले लेना तुम्हारे हेल्थ के लिए खतरा है? चौथा क्वेश्चन ये कह सकती है बिनीता, डू यू नो दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड एंड इन द करेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन? क्या तुम्हें पता है कि एंटीबायोटिक तभी लेना चाहिए जब वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया हो, बताया गया हो, करेक्ट डोज और ड्यूरेशन, कब लेना है और कितना डोज है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन पूछ सकती है, इफ द एंटीबायोटिक्स कुड क्योर ऑल इन्फेक्शंस, अगर एंटीबायोटिक्स सभी इन्फेक्शन का क्योर कर सकती है, वाई डू बी स्टिल नीड वैक्सीन और अदर टाइप ऑफ मेडिसिन, तो फिर हमें वैक्सीन और अदर दूसरे तरीके की दवाइयों की जरूरत क्यों हो सकती है? तो इस यही है, दिस क्वेश्चन कैन सानिया अंडरस्टैंड, ऐसे इन क्वेश्चन को सानिया समझ सकती है, दैट हर स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट, कि उसका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, एंड दैट एंटीबायोटिक मस्ट बी यूज्ड वाइजली, और जो भी एंटीबायोटिक यूज करे उसको वाइजली यानी चतुराई से यूज करें। सेवंथ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन हॉस्पिटल ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, यानी एक साल में एक हॉस्पिटल जो है, ठीक है, उसमें डेंगू के केस रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, यानी जनवरी में 10 केस, फरवरी में 12, मार्च में 15, ऐसे करके केस रजिस्टर है। अब इसमें कह रहा है मेक अ बार ग्राफ, एक बार ग्राफ बनाना है ऑफ नंबर ऑफ केसेस ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ केसेस लिखना है एंड एक्स एक्सिस पे मंथ लिखना है। क्रिटिकली एनालाइज द फाइंडिंग्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर बार ग्राफ देखिए बन गया है। एक्स एक्सिस पे क्या बोला था, आप लोग देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे बोला था मंथ, तो यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये नीचे का जो एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस है, देखिए आप समझ पा रहे होंगे, और इधर का जो है वाई एक्सिस है। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या हुआ था डेंगू, किस किस महीने में हुआ था, तो देखिए जुलाई में हुआ था, अगस्त में हुआ था, सितंबर में हुआ था। तो अभी यहाँ है पहला, इन व्हिच 3 मंथ वेयर द डेंगू काज हाईएस्ट, तो यही 3 महीने हैं प्यारे बच्चों, देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसके आंसर में लिखेंगे द 3 मंथ्स हाईएस्ट डेंगू केसेस वेयर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ईच विथ 65 केसेस, ठीक है। सेकंड है, इन व्हिच मंथ वेयर द केसेस लोवेस्ट, किस महीने में केस सबसे कम था, तो जनवरी में केवल 10 केस था, तो इसमें 10 केस आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर ड्यूरिंग द पीक मंथ्स माइट कंट्रीब्यूट
टू इंक्रीज इन डेंगू केसेस। तो इसके आंसर में लिखेंगे ड्यूरिंग द पीक मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर फैक्टर लाइक हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी एंड स्टेगनेंट वाटर, यानी जो बहुत ज्यादा पानी बरसता है इस समय में, आपको पता है जुलाई अगस्त सितंबर में इस समय यही समय चल भी रहा है, बारिश बहुत होता है, ह्यूमिडिटी रहती है यानी आर्द्रता नमी बहुत ज्यादा रहता है, और बहुत सारा खराब पानी इकट्ठा रहता है फॉर मानसून, ठीक है, फ्रॉम मानसून, मानसून से, माइट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन डेंगू केसेस, जो कि डेंगू केसेस को बढ़ा सकता है। एज दिस कंडीशन हेल्प मॉस्क्यूटो ब्रीड मोर, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मॉस्क्यूटो जो है वो बहुत ज्यादा ब्रीड करते हैं यानी और ज्यादा बच्चों को पैदा करते हैं। अगला है सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप, यानी कुछ बचाने वाले स्टेप बताना है दैट द कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैन टेक बिफोर द पीक सीजन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू, जिससे कम्युनिटी जो है यानी एक समाज जो है और सरकार ऐसा कौन सा एक्शन ले जिससे कुछ कम हो सके डेंगू के केसेस। तो प्रिवेंटिव एक्शंस इंक्लूड रिमूविंग स्टैंडिंग वाटर, यानी जहां पर पानी रुक जाता है ऐसे पानी को बहावदार बनाना है, यानी जहां गड्ढा उड्ढा हो उसको, गड्ढा हो उसके पानी को काट के कहीं दूसरे जगह बहाना है, यानी हमारे घर और जहां हम लोग रहते हैं वहां से दूर है। यूजिंग मॉस्क्यूटो नेट एंड रिप्लेंट्स, मॉस्क्यूटो नेट का प्रयोग करना है, और रिप्लेंट्स यानी मॉस्क्यूटो के जो मॉस्क्यूटो से बचने के लिए जो ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाती है, तेल पानी जैसा कुछ लगाया जाता है उसकी बात हो रही है। कंडक्टिंग फॉगिंग टू किल मॉस्क्यूटोज, फॉगिंग कंडक्ट करना है ताकि, आप लोग को पता होगा आप लोगों के गांव में या कस्बे में, अगर आप सिटी में पढ़ रहे हैं तो फॉगिंग किया जाता है मच्छरों को मारने के लिए। एंड एजुकेटिंग द कम्युनिटी, और कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करके अबाउट कवरिंग वाटर कंटेनर्स की, पानी को, जो पानी के जो भी बर्तन हैं उनको ढक दें, एंड बेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, और अच्छे से कपड़ा पहने, ठीक है। 8 क्वेश्चन है इमेजिन यू आर, यानी आप अपने आप में इमेजिन करिए, यू आर इन अ चार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपेन, स्कूल में एक हेल्थ कैंपेन किया गया है उसके आप चार्ज लिए हुए हैं, यानी आपके अंडर वो चीज हो रहा है। व्हाट की मैसेज वुड यू यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आप कैसे क्या क्या मैसेज देंगे जिससे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिड्यूस हो, कम हो। तो वॉश हैंड रेगुलरली, पहला तो आप ये कहेंगे वॉशिंग हैंड विथ सोप रिमूव्स हार्मफुल जर्म्स एंड हेल्प स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड एंड फ्लू, ऐसा करने से कोल्ड और फ्लू के जो इन्फेक्शन है वो दूर भागते हैं। अगला दूसरा आप कर सकते हैं ईट अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज डेली, अच्छा खाना खाएं और बैलेंस डाइट, यानी जितनी जरूरत है उतनी डाइट का खाना खाएं और रोज एक्सरसाइज करें। इसके अंतर्गत आगे है हेल्दी फूड एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीप द बॉडी स्ट्रांग एंड प्रोटेक्ट अगेन लॉन्ग टर्म, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और बढ़िया खाना खाते हैं तो हमारी शरीर बहुत लंबे समय तक स्ट्रांग रहती है। डिजीजेस लाइक ओबिसिटी एंड डायबिटीज, तो तीसरा है लॉन्ग टर्म डिजीजेस लाइक ओबिसिटी, यानी ओबिसिटी और डिजीज जैसी डिजीजेस होती हैं वो, यानी जो लॉन्ग टर्म में डिजीज होता है ओबेसिटी यानी मोटापा, और डायबिटीज यानी जो शुगर होता है जिसको मधुमेह भी कहते हैं, इस सबसे अगर हम बच जाएंगे, अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे और बैलेंस डाइट खाएंगे। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम, जो पर्सनल खुद के शरीर पे यूज होने वाली चीजों को अवॉइड करना, जैसे आइटम्स लाइक बॉटल्स एंड टॉवेल्स, जो हम लोग बॉटल अपना यूज करते हैं वो, या जो हम लोग टॉवेल अपने शरीर पे पोंछने के लिए यूज करते हैं, मे कैरी जर्म्स, उसमें जर्म्स हो सकते हैं। सो यूजिंग योर ओन थिंग्स हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, अगर आप अपना खुद का चीज यूज करेंगे तो इससे इन्फेक्शन कम फैलेगा। स्टे होम, स्टे होम व्हेन सिक, जब घर पे रहें जब बीमार रहें। रेस्टिंग हेल्प्स यू रिकवर एंड आल्सो प्रोटेक्ट क्लासमेट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, आप रेस्ट करेंगे तो आपका क्लासमेट भी बचा रहेगा अगर आपको बीमारी है। से नो टू हार्मफुल हैबिट, गलत आदतों को नो कहना, जैसे अवॉइड स्मोकिंग यानी स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल दारू नहीं पीना है, टू मच स्क्रीन टाइम बहुत सारा मोबाइल नहीं देखना है, दीज कैन हार्म योर बॉडी एंड माइंड, यह आपके शरीर को और दिमाग को हार्म कर सकता है। मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे पॉजिटिव, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है यानी जो तनाव है आपके ऊपर, और पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। टॉक टू फ्रेंड और फैमिली, दोस्तों से या फिर परिवार वालों से बात करो। प्रैक्टिस योगा, योगा प्रैक्टिस करो। और रिलैक्सेशन टू कीप योर माइंड हेल्दी एंड बॉडी, या फिर रिलैक्सेशन करो जिससे आपका दिमाग और शरीर हेल्दी रहे और हैप्पी रहे, स्वस्थ रहे। दीज फ्यू सिंपल स्टेप्स कैन ग्रेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इससे क्या होगा कि दोनों जो बीमारियां होने के चांस है वो घट जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एन एंटीबायोटिक फॉर वायरल इन्फेक्शन लाइक अ कोल्ड अ कफ और फ्लू, यानी यह बोला जाता है कि एंटीबायोटिक ना ले अगर आपको कोल्ड हुआ है, कफ हुआ या फ्लू होगा। कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन, क्या आप इस रिकमेंडेशन के लिए प्रॉपर रीजन दे सकते हैं? तो इसके आंसर में लिखेंगे यस वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स, हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस
फॉर वायरल इन्फेक्शन, अगर हमें वायरस से कोई इन्फेक्शन हुआ लाइक कोल्ड, कफ एंड फ्लू, क्यों? बिकॉज एंटीबायोटिक्स ओनली वर्क्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती है वो केवल बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, नॉट वायरसेस। वायरसेस के खिलाफ नहीं काम करती है। कोल्ड, कफ एंड फ्लू आर काज्ड बाय वायरसेस, और ये तीनों चीज वायरस के द्वारा होती है। सो एंटीबायोटिक्स नॉट अफेक्ट ऑन देम, इसलिए एंटीबायोटिक्स उन पे अफेक्ट नहीं करते हैं, उन पे मतलब अपना असर नहीं डालते हैं। टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट नीडेड कैन लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और अगर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है और आप फिर भी ले रहे हैं तो आपके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। विच मीन्स, जिसका मतलब बैक्टीरिया बिकम स्ट्रॉन्गर, कि आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो और मजबूत हो जाएगी। एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन, जो कि बंद कर देगी मेडिसिन से रिस्पॉन्स करना। दिस मेक, यह करेगा इट हार्डर टू ट्रीट इवन सिंपल इन्फेक्शन इन फ्यूचर, और इस अगर आपको छोटा सा भी इन्फेक्शन फ्यूचर में हो गया तो भी वो उसे हार्ड होगा उसको मिटाना या खत्म करना। दैट्स वाई, इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं यूजिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक का यूज करना ओनली व्हेन नेसेसरी एंड प्रिस्क्राइब्ड, तभी करना जब जरूरी हो और डॉक्टर द्वारा कहा गया हो। 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हिच डिजीजेस अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय द एक्सक्रीटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। सोचिए, एक्सक्रीटा मतलब आप समझते हैं, जो चीज हम लोग अपने शरीर से डिस्चार्ज करते हैं, जैसे टॉयलेट हो गया, फिर लैट्रिन जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो कह रहा है कि अगर हम व्हिच डिजीज अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड, नीचे से कौन कौन सी डिजीजें हो सकती हैं इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट कंटेमिनेटेड, जो पानी का पीने का पानी अगर वो इन्फेक्ट हो जाए किसी आदमी के मल से, ठीक है? तो हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरक्लोसिस, पॉलीमाइलिटिस, ठीक है, कॉलेरा और चिकन पॉक्स। तो इसके आंसर में हो जाएगा द डिजीज दैट में स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग वाटर गेट कंटामिनेटेड बाय द एक्सक्रीटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन इज हेपेटाइटिस ए, पॉलीमिलिटिस एंड कॉलेरा। इतनी चीजें हो सकती हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन, जब हमारी बॉडी एक पैथोजन से लड़ती है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरली लो, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स यानी हमारे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो जनरली लो होती है, यानी शुरुआती समय पे बहुत कम होती है। बट ऑन एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन अगेन, लेकिन अगर वही पैथोजन, वही चीज फिर से हमारे शरीर में आए, द इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी इन सच मोर कंपेयर टू द मस्ट फर्स्ट एक्सपोजर, व्हाई इट इज सो, यानी अगर दोबारा वही पैथोजन आए तो हमारा शरीर और अच्छे से उससे लड़ता है, ऐसा क्यों है? तो इसके आंसर में लिखेंगे व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारा शरीर पहली बार किसी पैथोजन से लड़ता है, द इम्यून सिस्टम टेक्स टाइम टू रिकॉग्नाइज इट एंड फाइट इट, तो वह हमारा शरीर जो है समय लेता है, उसको पहचानने में समय लेता है और उससे लड़ता है। सो द रिस्पॉन्स इज सो स्लो एंड लो, इसलिए रिस्पॉन्स जो है वो स्लो है और बहुत कम है। बट ड्यूरिंग दिस फर्स्ट अटैक, लेकिन पहली अटैक में द बॉडी क्रिएट्स मेमोरी, तो बॉडी जो है उसकी एक याद बना लेता है उस सेल की, दैट रिमेंबर द पैथोजन, जो कि पैथोजन को याद रखता है। इफ द सेम पैथोजन इंटर्स द बॉडी अगेन, अगर वही पैथोजन दोबारा शरीर में घुसता है, दीज मेमोरी सेल क्विकली रिकॉग्नाइज इट एंड स्टार्ट फाइटिंग इट फास्टर एंड मोर स्ट्रांगली, तो शरीर तुरंत जान जाता है, यानी वो सेल जो है वो तुरंत जान जाती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है। दैट्स वाई, इसीलिए द इम्यून रिस्पॉन्स इज मच बेटर, इसलिए जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो अच्छा है ड्यूरिंग सेकंड एक्सपोजर, आवर बॉडी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू डिफेंस इटसेल्फ, क्योंकि हमारा शरीर उस समय पहले से ही रेडी रहता है उससे लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास मेमोरी रहती है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कहीं कहीं मुझसे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई है प्यारे बच्चों, तो ये अभी मैं जल्दी सब ये वीडियो बनाना और सब चीजें शुरू किया हूँ, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है। आई होप आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।